राज है। हमारे पेशे, हमारे मरतबे, हमारे माल, हमारे असासे, हमारी फितरत नहीं बदल सकते। कमीना कमीना ही होगा, खा कहीं भी फायज हो, सखी सखी होगा, खा वो गरीब हो। ये राज अजब राज है, इंसान की शह रग से ज़्यादा करीब है। राज की तलाश किसी बैरूनी सफ़र का नाम नहीं, ये राज अंदर का सफ़र है। अंदर के इंसान से राज मिलता है और ख़ामोशी में मिलता है, और मिलने के बाद खामोश कर देता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का फ़ाइनल रास्ता जो है वो दुरूद शरीफ का रास्ता है। दुरूद शरीफ खामोशी का रास्ता है। इसका सफ़र जो है आंसुओं का सफ़र है और तहज्जुद का सफ़र है। मोहब्बत को आप तहज्जुद के ज़रिए कायम रख सकते हैं और रिक्कत के ज़रिए कायम रख सकते हैं। रुख बदल जाता है हर तूफ़ान का। बात क्या है नाला शबे गिर की, गम में अल्लाह की याद आए और दुरूद शरीफ हो तो समझो कि गम सिर्फ राज। गुस्सा की मौजूदगी में किसी को माफ़ कर देना भी सदका है। जिसकी शक्ल इंसान वाली हो उसकी मदद करते हुए मज़हब न पूछना, बस मदद करो। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह दाना इंसान दनाई रखता है। दनाई किसी कोशिश, इल्म या अमल का नतीजा नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला ख़ास तवज्जो में रखा जाता है। वैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। ये अता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास अनायत से होती है। जिसे चाहें जब चाहें अपना जलवा अता फरमा दें। आप मोहब्बत में अपना सफ़र जारी रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएँ, दीदार का तकाज़ा न करें, क्योंकि ये मुआवज़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अता फरमाएँगे तो ये नवाजिश होगी। मुआवज़ा ना मांगना चाहिए बल्कि नवाजिश का इंतज़ार करना चाहिए। सीने में ईमान बेदार हो जाए, खौफ निकल जाएगा। यकीन ज़िंदा हो जाए, मौत ख़त्म हो जाएगी। दौलत की मोहब्बत कम कर दो, अंदेशे कम हो जाएंगे। सियासत से झूठ निकल जाए, दिल से खौफ निकल जाएगा। आप बर्दाश्त करना सीख जाओ और माफ़ करना सीख जाओ तो डिप्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ज़माना तरक्की कर गया है, मगर मक्खी, मच्छर और चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम दवाइयाँ नए जरासीम पैदा करती हैं। तब मशरिक़ व मगरिब में बड़ी तरक्की हुई है, बीमारियों में भी इजाफ़ा हुआ। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते? वो दूर है लेकिन वो बड़ा करीब है। बस ऐसे जैसे सूरज जो बहुत दूर है लेकिन धूप हमारे बहुत करीब है। उसका जलवा ही तो दरकार है। ज़ात से ज़ात का विसाल इम्कान से बाहर है। उसके जलवे से तलाश का विसाल हो सकता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसका सबसे बेहतरीन जलवा है। तुम तलाश बनते जाओ, जलवा खुद ही हासिल तलाश बन जाएगा। या अल्लाह, मगरूर करने वाला माल न दे और मायूस करने वाली गरीबी न दे। ईमान से खारिज करने वाली गरीबुल वतनी न दे। बुरे मकसद के लिए मेहनत अगर कामयाब भी हो जाए तो भी नाकाम है। इसके बरक्स अच्छे मकसद की मेहनत अगर नाकाम रहे तो भी कामयाब है। कुर्बानी का हसूल इतना अहम नहीं जितना कि मकसद का इंतखाब अहम है। मिलाद मनाने का तरीका ये है कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, बावज़ू बैठे रहो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों पर रहमतें करो और दुश्मनों को माफ़ी दो और दोस्तों से माफ़ी मांगो। अकीदों और नज़रियात से मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत इंसान से होती है। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो तो खुदा से मोहब्बत या इस्लाम से मोहब्बत नहीं हो सकती। सबसे ख़तरनाक इंसान वो है जो बेहिस हो। बेहिसी एक रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। रिज़्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आँखों की बिनाई भी रिज़्क है, दिमाग में ख्याल रिज़्क है, दिल का एहसास रिज़्क है, रगों में खून रिज़्क है। ये ज़िंदगी एक रिज़्क है और सबसे बढ़कर ईमान भी एक रिज़्क है। हम सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं। अल्लाह लफ्ज़ नहीं, अल्लाह आवाज़ नहीं,
अल्लाह पुकार नहीं, अल्लाह तो ज़ात है जो मुक़द्दस व मावरा है। उस ज़ात से दिल का ताल्लुक़ है, ज़ुबान का नहीं। दिल अल्लाह के मुतल्लिक़ हो जाए तो हमारा सारा वजूद दीन के सांचे में ढल जाना लाजमी है। तकदीर पर बहस करना मुनासिब नहीं है। जबर व कदर के मसाइल बहस से हल नहीं होते। जो कुछ हो गया, जो गुज़र गया, उसे तकदीर कह लिया जाए, और जो होना है, आने वाला है, उसे इम्कान कह लिया जाए तो बात समझ में आ सकती है। आने वाला बदल सकता है क्योंकि अभी आया नहीं, गुज़रा हुआ बदल नहीं सकता क्योंकि वक्त का पहिया वापस नहीं हो सकता। यही तकदीर है कि जो गया वो वापस नहीं आया, और अगर वापस आया तो वो नहीं था, सब कुछ बदल गया था। जिसने लोगों को दीन के नाम पर धोखा दिया उसकी आकिबत मखदूश है, क्योंकि आकिबत दीन से है और दीन में धोखा नहीं। अगर धोखा है तो दीन नहीं। अगर मुखलिस दोस्त मुयस्सर ना हो तो ज़मीर की आवाज़ हासिल करने का ज़रिया आईना है। आपका सवाल कि आपके ख़्याल में दूर बैठा हुआ आपसे मुताल्लिक़ जो इंसान है उस पर असर पड़ता है या नहीं। जब उसके दूर होने से आप पर असर पड़ रहा है तो उस पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सवाल अपने जवाब के पास ही बैठा हुआ है। वो शख्स मर गया जो किसी के दिल में नहीं रहा। आदमी कब मरता है? जब दिल से उतरता है। जिंदा कब होता है? जब दिल में उतरता है। अगर मसाजिद में इबादत जारी है और अहले मोहल्ला की ज़िंदगी में इस्लाह का अमल पैदा नहीं होता तो ऐसी इबादत काबिल गौर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ तो अल्लाह का तारुफ करवाते हैं, और अल्लाह के पास जाओ तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं। इस राज का खुलासा ये है कि ज़मीन से आवाज़ आसमान की तरफ जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आसमान से वापस आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चेहरों की कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन चेहरा उस मुक़द्दस हस्ती का है जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। आपका चेहरा मुबारक हक सूरत हक़ का आईना है। आपका रोए अनवर इतनी हकीकत है कि ख्वाब में भी नज़र आए तो ऐन हकीकत है। जिसने आपके चेहरे को देखा उसने चेहरा हक़ देखा। पेट में आग हो तो दिल में सुकून कहाँ, रिज़्क़ सालिह ना हो तो सुकून कल्ब का सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना अख्तियार आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को देंगे उतना अख्तियार अल्लाह की कायनात में आपको मिल जाएगा। एक गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, और वो ये कि अगर आपकी ज़ुबान से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गलत फ़िक्रा निकल जाए। बाकी हर गुनाह माफ़। अल्लाह इस मुकाम पर सेंसिटिव है। किसी तंग दिल का माल ना खाओ, इसके यहाँ खाना भी ना खाओ। तंग दिल इंसान से बचो, तंग दिल इंसान से बच के रहो तो सुकून मिल जाएगा। सखी दिल इंसान से मिला करो। सखी दिल से अगर तुम कुछ लेकर भी अगर तुम कुछ ले भी लोगे तो भी वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। गलत अमल एक बिच्छू की तरह है, इंसान के बातिन में मौजूद रहता है और उसके बुढ़ापे में उसे अंदर से डसता रहता है। अगर एक इंसान का किसी इंसान के साथ इतना लगाव हो जाए कि वो उससे करीब तर होना चाहे, हत्ता कि अपनी ज़ात से फना होकर उसकी ज़ात में बवा हासिल कर जाए, तो इस लगन को इश्क। निगाह कमज़ोर हो जाए तो पता चलता है कि नज़ारे की कदर क्या होती है। जब तक निगाह कायम है दुनिया के नज़ारों का शुक्र के साथ इस्तकबाल कर लो। जब तक जहन मौजूद है दुनिया को गौर से देख लो, कायनात पर गौर करते जाओ। जब तक दिल मौजूद है कुछ दिलबरी के खेल करते जाओ। सेहत मौजूद है तो खिदमत करते जाओ। वजूद के साथ पैसा मौजूद है तो गरीब की खिदमत करते जाओ, क्योंकि मौजूद और ला मौजूद बराबर चलता है। दुनिया में होना और ना होना हर वक्त होता रहता है। इसलिए अपने फ़न के साथ, अपनी इल्म, अपनी हासिल के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों की खिदमत करते जाओ। यही गम कितना ही संगीन हो नींद से पहले तक है। लोगों को माफ़ करके बेशक बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन सबसे बड़ी दनाई यही है आप अपनी ताकत और अच्छे लिबास के बावजूद दुश्मन के लिए नाकाबिल ज़िक्र हैं, और अपनी कमज़ोरी के बावजूद दोस्त के लिए काबिल ज़िक्र हैं।
मुबल्लिगीन यकीन से महरूम हो तो तबलीग तासीर से महरूम हो जाती है। झूठे लोगों के वोट से सच्चा इंसान कैसे आगे आ सकता है। तकलीफ़ तुम्हें अपने मोहसिन के साथ आशना करती है कि कौन है जो तकलीफ़ में तुम्हारा साथ देता है, वही तुम्हारा मोहसिन है। लोग हमें कुछ लोगों के खिलाफ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियां पाल रहे। बेइंतहा गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। समझ में नहीं आता कि किस बात पर उसका शुक्र अदा करूं।